हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल ड्यू एजुकेशन में एक नए पेपर के साथ आपके सामने मैं हाजिर, जिसमें आपको मैं बताऊंगा एक नया पेपर जो सेकंड ईयर का है, फोर्थ सेमेस्टर का। कौन सा? इंट्रोड्यूसिंग इंडियन आर्ट, जो बेसिकली एनसी जो है होता है न्यू कोर्स, यानी इस पेपर को मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है उनको हम वन बाय वन कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये बेसिकली पेपर जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये पेपर किन का है, सेकंड ईयर का है। ध्यान रखना, सेकंड ईयर का है। कौन से सेमेस्टर का? फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बात आती है कि ये कितने नंबर का होता है दोस्तों, ये होता है 75 नंबर का। तो और 25 नंबर जो होते हैं वो आपके इंटरनल असाइनमेंट के होते हैं। ठीक है, जो आपको टीचरों के द्वारा कॉलेजों में मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है हम आपको जो वीडियो प्रोवाइड करेंगे वन बाय वन, वो कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप पेपर में लिखोगे तो आप अपनी एक लैंग्वेज इसमें ध्यान से लिखना। इसमें पढ़ लेना जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, बोला कभी ये इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, तो आप उसमें लिख रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें आप एक ही लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, तो इंग्लिश होनी चाहिए या हिंदी। ठीक है, आप बाय लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। आगे इसमें बात है दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? इसमें आते हैं 10 क्वेश्चन। तो आपको इसमें से 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, आप 5 क्वेश्चन कोई से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें कोई आपको ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी है, कोई बाधा नहीं है कि आप जो है 5 ही क्वेश्चन करोगे। कोई से भी आप 10 में से 5 करने होंगे आपको। अब बात करते हैं हम दोस्तों, जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना, जो सभी पर्सन है यानी क्वेश्चन है इनके इक्वल मार्क है, कैरी किए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हैं जो मैं आपको वीडियो के प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कला के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन सोशल एस्पेक्ट ऑफ आर्ट। जो भी कला के विभिन्न पहलू है उनको परिभाषित करना है। और क्या आप सहमत है कि कला कलाकार की आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है? हाँ दोस्तों, जो भी हम देखो कला बनाते हैं वो आर्थिक स्थिति पर ही आधारित होती है, जो आगे एक सोशल इकोनॉमिक बेस पे हमारे क्या बोलते हैं एक फाइनेंशियल में भी हेल्प करता है। तो आर्थिक स्थिति पर भी आधारित होती है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइकनोग्राफी। आइकनोग्राफी का मतलब दोस्तों होता है मूर्ति शास्त्र। मूर्ति शास्त्र से आप क्या समझते हो, तो हम ये जानेंगे। और इसमें जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की जो आइकनोग्राफी है उससे हमें पढ़ना है, उनके जो भी इंस्क्रिप्शन है आगे हमें क्या प्राप्त हुए हैं, तो उसमें हम सब मूर्ति शास्त्र में डिस्कस करेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं, इसमें कौन सा तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्ट ट्रेडिशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप जो शिल्प शास्त्रिक है, शिल्प पैस्ट्रिक यानी भारतीय कला के विकास में जो शिल्प शास्त्रीय परंपरा के महत्वपूर्ण विवेचना करनी है। शिल्प शास्त्री का मतलब दोस्तों आपको पता है, जो हाथों से द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है शिल्प शास्त्रीय परंपरा, उसको हम ध्यान रखेंगे कि भारत में उसका विकास किस प्रकार हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, क्या डेस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ गांधार एंड मथुरा आर्ट। ध्यान रखना दोस्तों, ये एक प्रकार की शैली है जो आपके स्कल्पचर पार्ट आता है। आपने अपना जो ब्लूप्रिंट है यानी सेमेस्टर को पढ़ ही रखा होगा, तो उसमें जो स्कल्पचर है, तो स्कल्पचर में ना 3 वो होती है शैलियाँ, जो कह सकते हैं स्टाइल होती है किनकी, स्कल्पचर यानी मूर्तिकला की। तो एक तो उसमें गांधार है, एक मथुरा है, एक शैली और है जो मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, क्या, बेसरा शैली। क्या दोस्तों, बेसरा शैली। ध्यान रखना, ये बेसरा शैली आपको इंग्लिश में भी यही लैंग्वेज है इसकी, बेसर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बेसर से स्टाइल। तो ध्यान रखना ये कौन सी इसमें आएगी, स्कल्पचर में आएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्या, मूर्ति कला। डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ गुप्ता स्टाइल इन स्कल्पचर आर्ट, यानी मूर्ति कला में जो गुप्त शैली, मूर्ति कला में जो गुप्त शैली के मुख्य तत्व, तो उनमें क्या क्या यूज़ किया जाता था, कैसी उनकी स्ट्रक्चर होता था, कैसी आकृति होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम दोस्तों, व्हाट डू अंडरस्टैंड, यानी 6 क्वेश्चन की, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मोरल पेंटिंग, यानी जो भित्ति चित्रकला से आप क्या समझते हैं। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू बता दूं, जो भित्ति कला है ना एक पैमाने के आधार पर की जाती है, यानी पैमाने के आधार पर। इसमें क्या होती है, 6 मीटर की अराउंड कम से कम एक फ्रेम होती है जो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। इसमें जो एक आकृति की जाती है बाय हैंड या कोई पीपल के द्वारा, तो ध्यान रखना भित्ति चित्रकला में ये होती है। यानी प्राचीन भारत के संदर्भ में इसके महत्व की हम व्याख्या करेंगे, कैसे की जाती थी उस समय, जो
ये मोरल पेंटिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया पेंटिंग ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम, यानी जो ब्रिटिश के समय भारतीय जो इंडियन की जो पेंटिंग थी, आधुनिक भारतीय चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ, हम उसको भी जानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेन वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स इन इंडियन सिटाइन, वन एग्जाम्पल ऑफ ईच कैटेगरी, यानी जो प्रत्येक, जो कह सकते हैं कि प्रत्येक श्रेणी में एक उदाहरण के साथ भारत के मंदिर। ध्यान रखो दोस्तों, जो टाइप्स ऑफ मंदिर होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं तो आपके द्रविड़, क्या होते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, और एक आपके होते हैं बेसरा शैली के मंदिर, है ना। एक बेसर शैली के हो गए, द्रविड़ हो गए, बेसर हो गए। ठीक है, एक और होती है शैली, मेरे को इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन 3 प्रकार की शैली होती है, स्टाइल होते हैं मंदिरों के भी, द्रविड़ हो गया, बेसर हो गया। ठीक है, एक और आते हैं जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मंदिर की भी साथ हम स्थापत्य कला बताएंगे कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियल आर्किटेक्चर, यानी हम जो ब्रिटिश काल की जो आर्किटेक्चर को किस प्रकार समझते हैं, कोई एग्जाम्पल दे। तो आप दे सकते हो, जैसे अगर औपनिवेशिक काल की जो स्थापत्य कला आप दे सकते हो, जैसे को क्या संसद भवन हो गया, है ना, राष्ट्रपति भवन हो गया। तो यानी कॉलोनियल टाइम के जो उनके द्वारा जो भी आर्किटेक्चर बनाए उसको हम एनालिसिस करेंगे, यानी हमें एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा कि हाँ ब्रिटिश काल में कैसे जो स्थापत्य कला बनाई जाती थी। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स पे होता है, यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको फॉलो 2 करने होंगे, यानी राइट ऑन 2 नोट्स विच ऑफ दीज। तो इनमें से आपको ध्यान रखना, आप कोई सा भी कर सकते हो। मॉडर्न स्कल्पचर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आधुनिक मूर्ति कला है। एक कुतुब कॉम्प्लेक्स, यानी कुतुब परिसर में जो भी आयरन पिलर और जो भी एक मैदान, या उन चीज़ों को भी ध्यान रखना। जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है उसमें ताजमहल का आप जिक्र करेंगे, ताजमहल क्या है, उसकी जो भी निर्माण, यानी इसका क्या पूरा एक पीछे का बैकग्राउंड रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक और आता है दोस्तों, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, यानी जो बंगाल शैली है ना, उसमें कला का किस प्रकार विवरण दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है यही डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से 1 बाय 1। तो दोस्तों आप हमारी अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए, और अगली वीडियो आप तक जो तुरंत पहुंच जाए, तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जो अभी हम इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको प्रोवाइड करें वीडियो के माध्यम से, वो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।